हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेंस। आज का चैप्टर है टेंस। टेंस होते हैं काल, जो होता है समय। समय के अकॉर्डिंग हम कोई भी काम करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें वर्तमान, पास्ट होता है भूत और फ्यूचर होता है भविष्य। तो हम फर्स्ट करते हैं इसका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के 4 होते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में ताहा, ती है और तो है आदि आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है, जैसे फर्स्ट ये है रूल। पहला आता है सब्जेक्ट, फिर होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहला करते हैं फर्स्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट हम करते हैं इसका सेंटेंस। मैं खाना खाता हूँ। फर्स्ट है मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा आई, यू, दे, वी, और होते हैं हमारे प्लूरल। इनमें लगता है डू, ही, शी, इट, नेम। इनमें लगता है डज नॉट और डू नॉट। हम करते हैं अफर्मेटिव का फर्स्ट, मैं खाना खाता हूँ। अब मैं इसमें करता है, क्योंकि काम किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और वर्ब है इसकी खाता, मैं है सब्जेक्ट और खाना है ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारी ये है वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले आता है सब्जेक्ट प्लस फिर आएगी वर्ब प्लस फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं खाना खाता हूँ, आई, अब वर्ब क्या है, खाता, तो ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, एक सेंटेंस और लिखते हैं। तुम सोते हो, तो तुम सोते हो, यू स्लीप। ओके, थर्ड एक और कर लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम के लिए हम इसमें क्या है, करता, हमको बोलते हैं वी, जाने के लिए गो, जो कि हमारी ऑलमोस्ट वर्ब है, गो टू स्कूल। अब स्कूल एक प्लेस है, एक स्थान है, इसलिए हम जो प्रीपोजिशन होता है उसमें हम यूज़ करेंगे टू। ठीक है, तो गो टू स्कूल। ओके, अब करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन वैसे हमारा वी भी होता है, लेकिन हम वी नहीं यूज़ करेंगे इसमें, हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, सिंगुलर। इन सब के साथ वर्ब में हमारा लगेगा एस और ई एस। ओके, क्योंकि ये अकेले होते हैं तो हम इनके लिए वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने पढ़े होंगे जैसे सी एच और एस एस, इनके साथ ई एस लगता है, ओ हो गया, ई एस लगेगा। तो ये हमने नंबर्स नेम पढ़े होंगे, और भी होते हैं नंबर्स, तो इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब में एस या ई एस। फर्स्ट है हमारा, वह रोता है। अब यहाँ पर रोता है, ता से पता लग रहा है कि वह एक लड़का है। अगर रोती होती तो लड़की होती, वह रोता है तो लड़का है, लड़के के लिए ही रोने को बोलते हैं वी। अब यहाँ पे लड़का है, सिंगुलर है, ही शी इट है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे एस। ही वीप्स, वह रोता है। अब जैसे सेकंड, मम्मी कपड़े धोती हैं। अब मम्मी भी क्या है, अकेली है, सिंगुलर में आ गया, ठीक है, तो द मदर वॉशेस, हाँ, मम्मी कपड़े धोती हैं, द मदर वॉशेस द क्लॉथ्स।
मम्मी इसमें भी सिंगुलर है, तो मम्मी कपड़े धोती हैं, थर्ड पर्सन में आ गई। तो द मदर वॉशेस द क्लॉथ्स। अब एक और करते हैं। बच्चा शोर मचाता है। बच्चा भी क्या है, सिंगुलर है हमारा, ठीक है। तो द चाइल्ड शोर मचाने को बोलते हैं मेक, तो हमारा हो जाएगा मेक्स आ नॉइज। बच्चा शोर मचाता है, द चाइल्ड मेक्स आ नॉइज। ओके, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने पीछे भी बताया था, आई, यू, दे, वी, प्लूरल। इनके साथ लगेगा डू नॉट, ही, शी, इट, सिंगुलर। के साथ लगाएंगे हम डज नॉट। ओके, जो हमारे प्लूरल है उनमें डू नॉट, और जो हमारे सिंगुलर है उसमें डज नॉट। प्लूरल में बच्चा का क्या होता है, जैसे बच्चे, तो बच्चे हमारे प्लूरल है, तो डू नॉट। अगर बच्चा है तो डज नॉट, ठीक है। अब इसका रूल्स है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट सेंटेंस करते हैं अब इसका। वह बाहर नहीं जाता है। तो वह बाहर नहीं जाता है, लड़का है। ही डज नॉट, जाने के लिए गो टू, आउट साइड। ओके, वह बाहर नहीं जाता है। सेकंड है, तुम यहाँ नहीं आते हो। हमने कहा तुम यहाँ नहीं आते हो, तो तुम के लिए यू। अब ये किस में है, प्लूरल में, तो डू नॉट लगेगा। यू डू नॉट, आने को कम, यहाँ के लिए हेयर। ओके, तुम यहाँ नहीं आते हो, यू डू नॉट कम हेयर। ओके, एक और करते हैं। अध्यापक हमें नहीं पीटती है।
अध्यापक हमें नहीं पीटती है। द टीचर, अब अध्यापक क्या है? सिंगुलर, एक है अध्यापक, तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। द अध्यापक डज नॉट बीट हमें, तो अस। ये मैं आगे की वीडियो में आपको करा दूंगी, इसके लिए अलग से बनाऊंगी। जैसे मैं को किस में चेंज करते हैं, यू को किस में चेंज करते हैं, तो हमें अस। ओके, अब करते हैं, सॉरी, जैसे अध्यापक हमें नहीं पीटती है, द टीचर डज नॉट बीट अस। ठीक है, हमें को हम अस में चेंज करेंगे। ओके, वीडियो में हम करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें स्ट्रक्चर है हमारा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि डू हम किस में यूज़ करते हैं? प्लूरल में। ठीक है, नेक्स्ट है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप खाना बनाते हो? क्वेश्चन हम पूछते हैं, एक बात याद रखना, क्वेश्चन हम कभी भी मैं से नहीं पूछते, हम अपने आप से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम क्वेश्चन मैं को छोड़ के हम सेकंड पर्सन से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो या मोडाल्स का हो, हम उसमें मैं का यूज़ नहीं करते। तो क्या आप खाना बनाते हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपके लिए यू के साथ लगता है डू यू बनाने को मेक द फूड, क्या आप खाना बनाते हो? तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, डू यू मेक द फूड। सेकंड है, क्या हम स्कूल का काम करते हैं? तो हम के लिए भी डू यूज़ होगा। डू वी काम करना, डू वर्क, सॉरी डू किसका काम कर रहे हैं? स्कूल का। अगर घर का काम होगा तो हाउस, स्कूल का काम है तो डू वी डू स्कूल वर्क, क्या हम स्कूल का काम करते हैं?
थर्ड, क्या वह मुझे देखता है? क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्या वह मुझे देखता है, तो वह सिंगुलर है तो यूज़ करेंगे हम डू, सॉरी वह तो हम यूज़ करेंगे डज। डज ही, देखने को सी। अब किसे देखता है? मुझे, तो मुझे को चेंज करेंगे हम मी में। डज ही सी मी, क्या वह मुझे देखता है? फोर्थ, क्या मम्मी सोती हैं? क्वेश्चन पूछा। अब ये भी क्या है? सिंगुलर, मम्मी सिंगुलर है तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? डज। डज मदर, सोने को स्लीप। डज मदर स्लीप, क्या मम्मी सोती हैं? एक और करते हैं, लास्ट। क्या दादा अखबार पढ़ते हैं? ये भी हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है तो डज बाहर, सॉरी डज द ग्रैंडफादर, डज द ग्रैंडफादर पढ़ने को रीड द न्यूज़ पेपर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज द ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर, क्या दादा अखबार पढ़ते हैं? ओके, ये थे हमारे इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस कुछ। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए अच्छे तरीके से तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।